अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, चले आए। अभी मुझे आज रिक्वेस्ट आई है कि 9th क्लास का मैथ भी शुरू करा दें, ठीक है? तो इसका चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट किया है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे क्या कहता है, फाइंड द ऑर्डर। ठीक है, हमने मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप सबसे पहले एक बात समझ लो कि इसके अंदर दो ही कहानी है। एक रो होती है, जो इस तरह की एंट्रीज होती है इनको हम रो कहते हैं, और जो इस तरह वर्टिकल होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वाली को रो कहते हैं, वर्टिकल वाली को कॉलम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जब भी हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो हमने अपनी रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ रोज मेरे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी मेरे पास 2 हैं, तो हम क्या कर देंगे, कॉलम हमारे पास रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम आ जाएगा ऑर्डर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास ऑर्डर आ गया। इसको आप 2/2 भी लिख सकते हो, 2x2 भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल है। अब बी में हमारे पास यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो हम इसका ऑर्डर लिख देंगे 2/2 विच इज इक्वल टू 2x2। एंड सी इज इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमारे पास एक ही है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। तो हम सबसे पहले क्या क्या लिख देंगे, अपनी रोज को लिख देंगे 1/2 इज इक्वल टू 1x2। ठीक है, अब डी पार्ट देख लो। ठीक है, डी में अब आपके पास 3 रोज हैं, 1 2 3 और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1 और विच इज इक्वल टू 3x1। ठीक है, अब ई एक और मैट्रिक्स मेरे पास आ गया है। इसमें हमारे पास 3 ही रोज है और 2 कॉलम है। 2 कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 हैं और हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 3/2 विच इज इक्वल टू 3x2। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, अब यहाँ पर f इज इक्वल टू 2, एक ही एंट्री है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/1 विच इज इक्वल टू 1x1। ठीक है, अब जी देखो, जी में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3/3, 3/3 विच इज इक्वल टू 3x3। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। इसका एक ही पार्ट रहता है। अब देखो, चुटकियों में हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। एच इज इक्वल टू 2, हमारे पास नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको 2/3 विच इज इक्वल टू 2x3। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन तो हो भी गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, इसमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जो इक्वल है। ठीक है, जिसकी नंबर ऑफ एंट्रीज भी इक्वल हो और अंदर वाली जो एंट्रीज है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वाली एंट्रीज है वो भी सेम हो, वो हमारे मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसकी एंट्री क्या है, ए 3 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज इसमें एक है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक ही है, यानी इसका ऑर्डर ए और सी का ऑर्डर सेम है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर कैसे सेम है, अब इसको सॉल्व करो ज़रा। 5 में से हम 2 माइनस करें तो 3 ही तो आता है और एक ही रो आती है और एक ही कॉलम आता है, तो ये ए और सी इक्वल हो गए। ठीक है, अब बी देखो, बी इज इक्वल टू 3 5। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एक है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखो तो 3 और 3+2 को सॉल्व करो तो 5 हो जाता है, तो एक ही रो है और 2 कॉलम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हो गए। ठीक है, अब डी पर चले जाओ। डी इज इक्वल टू 5 3, नंबर ऑफ रोज एक है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो अब इससे मिलता जुलता मेरे पास कोई मैट्रिक्स नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगी, डी इज इक्वल टू 5 3 हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स। इसके जैसा कोई मैट्रिक्स है ही नहीं दुनिया में, इतना यूनिक मैट्रिक्स पैदा हो गया। ठीक है, मजाक था। अब ई इज इक्वल टू हमारे पास 4062, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। अब इसमें देखो, इसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो ये दोनों भी मैट्रिक्स इक्वल हो गए। ठीक है, अब f इज इक्वल टू 2 6 यहाँ पर दिया हुआ है, g इज इक्वल टू 3 - 2, ऑब्वियसली इक्वल टू 2 आ जाएगा, और 3 में 3 प्लस करो तो 6 आ जाएगा, तो ये दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे कि f इज इक्वल टू दिस एंड g इज इक्वल टू दिस आर इक्वल। ठीक है, अब h पर आ जाओ।
एज को देखो ज़रा, एज में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है। और जे में देखो, अब आप जे में देख के परेशान हो जाओगे। अब देखो यहाँ पर इतनी सारी एंट्रीज दी हुई हैं, ऐसा नहीं है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो यही मैट्रिक्स बनेगा जो एज में है। 2 में 2 प्लस करो 4 आ जाएगा, फर्स्ट एंट्री मैच हो गई। 2 माइनस 2 करोगे तो सेकेंड एंट्री मैच हो गई। 2 प्लस 4 करोगे तो 6 आ जाएगा, थर्ड भी मैच होगी। और लास्ट वन 2 प्लस 0 2 फोर्थ एंट्री भी मैच होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास एच और जे भी मैच हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी चुटकियों में सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर अक्सर औकात हमारे पेपर से आ जाता होता है। ठीक है, और बच्चों को पता नहीं होता कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आ जाओ मैं समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम थोड़ी सी ऊपर अंग्रेजी मार के लिख देंगे, इफ़ द फॉलोइंग मैट्रिक्स या इफ़ द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ऑल्सो इक्वल। यानी अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनकी एंट्रीज भी इक्वल होंगी। थोड़ी इंग्लिश मारा करो, उससे ज़रा इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सी। अब फर्स्ट एंट्री को मैंने क्या करना है, अपनी फर्स्ट एंट्री के इक्वल कर लेना है। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, अब सेकंड एंट्री ए प्लस 2b, ये किसके इक्वल है, -7, यानी अपनी सेकंड एंट्री के इक्वल हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। थर्ड एंट्री मेरे पास क्या है, c-1, और यहाँ पर थर्ड एंट्री मेरे पास 3 है, तो इन दोनों को इक्वल कर लो, ये थर्ड इक्वेशन बना लो। ठीक है, अब ये इक्वेशन मैं अपनी आसानी के लिए बना रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको आगे जाके मैं आपको डायरेक्टली बता सकूँ कि कौन सी इक्वेशन को हमने पकड़ना है। आप भी बनाना चाहो तो आप भी लाजमी बनाना। ठीक है, बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखो, फोर्थ एंट्री मेरे पास 4d-6 है। 4d-6 2d के इक्वल आ रहा है, फोर्थ एंट्री के इक्वल आ रहा है, तो ये फोर्थ एंट्री बन जाएगी। ठीक है, अब मेरा जो मसला है ज़िंदगी का वो यही है कि मैंने ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगी, अब मेरे पास ये सारी चारों इक्वेशंस जो है वो सामने हैं। अब मैंने कोई ऐसी इक्वेशन पकड़नी है जिसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं तो मेरे पास कोई भी ए बी सी और डी में से कोई वैल्यू आ जाए। अब मुझे देखो, ये देखो थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो सिर्फ यहाँ पर सी ही हमारे पास दिया हुआ है और कोई और वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ? ऑब्वियसली निकाल सकती हूँ। अब सी के साथ -1 जो है वो बिला वजह अड़ी जा रहा था, तो मैंने कहा चल तू राइट साइड पर आ जा। -1 था तो यहाँ पर आके +1 हो गया, तो सी इज इक्वल टू 4, हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास सी की वैल्यू आ गई है तो मेरी इक्वेशन 1 है विच इज़ इक्वल टू ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं सी की वैल्यू लगाऊं तो ए की वैल्यू निकल आएगी, तो मैं निकाल लेती हूँ। फिर आ जाओ निकाल लो। फिर ए प्लस सी की जो वैल्यू मेरे पास निकली थी 4, ए प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 तो आ रहा था, तो मेरे पास अब ए के साथ 4 एक्स्ट्रा है। मैंने कहा चलो इसको ख़त्म कर देती हूँ, मैं उधर ले जाती हूँ, राइट साइड पर ले जाती हूँ। +4 था तो राइट साइड पर आया -4 हो गया। अब मेरे पास सी की वैल्यू भी निकल आई है, ए की वैल्यू भी निकल आई है। ठीक है, अब मैं मेरी इक्वेशंस पर आ जाओ ज़रा। अगर मैं अपनी इस सेकंड इक्वेशन में अपनी ए की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बी की वैल्यू निकल आएगी? क्यों नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4। ए की जगह पुट करो -4 प्लस 2b हमारे पास एज इट इज़ है, इज इक्वल टू -7 आ गया। ठीक है, मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। जब मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपको कहानी का पता लगता रहेगा कि कहानी हो क्या रही है, वरना तो नींद आ जाएगी आपको। ठीक है, ये तो मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में भी बताया हुआ कि अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे तो हमें नींद आ जाएगी, अगर हम साथ साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा दिमाग जो है वो जागा रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर 2b है, 2b को इधर ही रहने दो क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके साथ -4 एक्स्ट्रा है, -4 हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमने कहा चलो राइट साइड पर आ जाओ, तो -4 था, यहाँ के +4 हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर दो साइन है, एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, तो मैंने क्या करना है, माइनस करना है और साइन मैंने ग्रेटर टर्म का लगा देना है। तो मैंने इसको माइनस कर दिया और साइन मैंने ग्रेटर का लगा दिया विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या करना है,
अब यहाँ पर क्या मेरी वैल्यू निकल आई है? नहीं, इसके साथ 2 भी साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको मैंने देखा कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। अब देखो चुटकियों में मेरे पास b की वैल्यू भी निकल आई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपनी फोर्थ इक्वेशन को पकड़ लेना है। ठीक है, जो फोर्थ इक्वेशन हमने बनाई हुई थी उसको पकड़ लेना। वो क्या थी? 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये फोर्थ इक्वेशन है। अगर आप पीछे जाके देखो तो फोर्थ इक्वेशन ये बनी हुई है मेरी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ d की वैल्यू ही दी हुई है। ठीक है, और ना a है, ना b है, ना c है, सिर्फ d है। क्या मैं इस d को यहाँ से उठा के लेफ्ट साइड पे ले आऊँ तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। आओ देखो करते हैं। प्लस 2d था, यहाँ आया तो माइनस 2d हो गया। ठीक है, माइनस 6 था, राइट साइड पर आया तो प्लस 6 हो गया। ठीक है, अब 4 में से 2 मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2 और साथ में d लग गया इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब कैंसल आउट कर दो, 2 1 2, 2 3 6, और हमारे पास a b c और d की वैल्यूज़ निकल आई हैं और मेरी ज़िंदगी का मसला हल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इस क्वेश्चन को जो लास्ट इक्वेशन एक्सरसाइज का 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको अक्सर पास्ट पेपर्स में मिलेगा। ठीक है, तो इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके ही सोना आज। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।